साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यशपाल आर्य बीजेपी का दामन छोड़ने की तैयारी में है, यानी कि कांग्रेस में शामिल होंगे और बीजेपी में मंत्री यशपाल आर्य, यशपाल के बेटे संजीव आर्य भी कांग्रेस में शामिल होंगे। पिछले कई दिनों से बीजेपी में असहज महसूस कर रहे थे यशपाल, जिसके बाद से अब कांग्रेस के साथ यशपाल आर्य जुड़ने जा रहे हैं। दरअसल अब कांग्रेस का दामन थामेंगे यशपाल आर्य। तो ठीक यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही अब उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया है और बीजेपी छोड़ने का फैसला दरअसल उन्होंने अकेले नहीं किया है, बल्कि यशपाल आर्य और उनके बेटे भी अब बीजेपी को अलविदा कहने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अब वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थामेंगे, यानी कि अब उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी के मंत्री यशपाल आर्य। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति को लेकर के अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में बेहद असहज महसूस कर रहे थे यशपाल आर्य, जिसके बाद से उन्होंने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि वो जल्द ही कांग्रेस का हिस्सा होंगे। तो कांग्रेस का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि यशपाल आर्य अकेले नहीं बल्कि उनके बेटे भी अब बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के खेमे में शामिल होंगे। तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं यशपाल आर्य। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड राजनीति से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड राजनीति में सियासी भूचाल फिलहाल छिड़ा हुआ है, क्योंकि अब बीजेपी का साथ छोड़कर के यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो यशपाल आर्य बीजेपी का साथ जहां छोड़ेंगे तो साथ ही अपने बेटे को भी वो अपने साथ ही लेकर के चलना चाह रहे हैं और इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि यशपाल आर्य बीजेपी का साथ छोड़ने के साथ ही अब उनके साथ उनके बेटे भी बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामेंगे, यानी कि बीजेपी का साथ छोड़ करके अब वो कांग्रेस के खेमे में शामिल होंगे। तो लंबे समय से वो उनका कहना था कि वो बेहद ही असहज महसूस कर रहे थे, जिसके वजह से अब यशपाल आर्य ने ये फैसला ले लिया है कि वो बीजेपी छोड़ेंगे। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ राहुल गौतम हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर यशपाल आर्य ने इस तरीके का जो जानकारी दी है और उनका कहना है कि वो असहज महसूस कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अब वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आखिर इसके पीछे की क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए, पहले मैं आपको छोटी सी अपडेट दे दूं। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए यशपाल आर्य, उनके बेटे कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं यहाँ दिल्ली में 24 अकबर रोड। उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी साथ में हैं और देवेंद्र यादव जो कि प्रभारी हैं उत्तराखंड के। ये तमाम लोग अभी 1 मिनट पहले एआईसीसी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जाहिर है ये एक बड़ी ज्वाइनिंग होगी या एक बड़ा फेरबदल होगा उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में, क्योंकि यशपाल आर्य आप जानती हैं कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय उनके पास था। और अगर वो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस की तरफ आते हैं, और जो कि अब बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि वो थोड़ी देर में अब पार्टी को ज्वाइन कर जाएंगे, तो जाहिर है ये एक बड़ी कामयाबी होगी कांग्रेस पार्टी के लिए और एक बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए। देखिए, बीजेपी ने आप जानती हैं तकरीबन पिछले 5 महीनों में 3 से ज्यादा मुख्यमंत्री चेंज किए हैं उत्तराखंड के अंदर। उसकी वजह से जो मैसेजिंग हुई है पूरे स्टेट के अंदर कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो गवर्नेंस था, उस पर जितना वायदा किया गया था बीजेपी की तरफ से उतना काम नहीं हुआ। तो इस ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस पार्टी है उसको ऐसा लगता है कि वो इस आने वाले चुनावों में स्टेट को जीत सकती है, वो एक बेहतर स्थिति में है। और शायद इसीलिए जो लगातार नेताओं का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना जारी है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं छोटी सी, कि ना सिर्फ आज यशपाल आर्य और उनके जो बेटे हैं वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, बल्कि 2 पूर्व एमएलए उत्तर प्रदेश के वो भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो साफ तौर पर आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस लगातार दूसरे दलों से उन लोगों को अपने साथ लेकर चल रही है या अपनी पार्टी में शामिल कर रही है जो चुनाव जीतने की स्थिति में है। और अगर इसी तरीके से जो लोग छोड़कर अगर बड़े नेता जिनका जनाधार है अगर कांग्रेस तरफ आते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति में होगी। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंटरनेट के साथ। नमस्कार।